हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 40 चेस्ट पे बैक नेक डिजाइन शेयर करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, वी नेक पे बताऊंगी। तो पहले हम लंबाई रखेंगे। तो लंबाई हमारी ब्लाउज की तैयार चाहिए 14.5 इंच, तो हम इसकी कटिंग हम 15.5 इंच में करेंगे। आप अपने ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको ब्लाउज की लंबाई चाहिए उसमें से आपको 1 इंच प्लस करना है और आप अपने ब्लाउज के हिसाब से लेंगे और इधर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे और करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे, क्योंकि हम 40 चेस्ट में बना रहे हैं तो 6 इंच रखेंगे। और आर्म होल भी हम 6 इंच रखेंगे, क्योंकि हम लंबी बाजू कट करेंगे। अगर आप छोटी बाजू कट कर रहे हैं तो 5.5 इंच में भी आप बना सकते हैं। और इधर से आर्म होल में हम सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की मदद से। और आप लाइन ड्रॉ करें तो स्केल की मदद से ही करें, सीधी लाइन ड्रॉ होगी। और 1 इंच में हम आर्म होल में शेप देंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से हम इधर शेप देते हुए हम हल्के हाथों से हिला देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट जैसे कि 40 चेस्ट में है तो 40 कम चौथा भाग 10 इंच में रखेंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। और यहाँ पे शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच, गले की चौड़ाई हम रखेंगे। शोल्डर में जैसे 6 इंच है तो गले की हम चौड़ाई 2.5 इंच में लेंगे। और यहाँ पे हम गले की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। नीचे से हम गले की चौड़ाई हम 3 इंच पे रखेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। आपको ब्लाउज के गले की लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है। और इधर से कुछ हमें इंची टेप को घुमा देते हुए हम वी नेक में गले को तैयार करेंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं हम भी शेप में गले को कट करेंगे। और इस बॉक्स के अंदर आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं, लेकिन हम आज वी नेक पे डिजाइन शेयर कर रहे हैं तो हम वी नेक पे गले को तैयार करेंगे। और कमर को हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। कमर है हमारा 9 इंच और 1 इंच पीछे की डॉट के लिए और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे कमर में। और इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हुआ। और पीछे की डॉट के लिए हम फिटिंग से हाफ लेंगे शोल्डर के बीचों बीच और 1 इंच की हम डॉट डालेंगे। और इसकी लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच रखेंगे और 1 इंच हम चौड़ाई रखेंगे। और इसी तरीके से हमारा ये बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है सेम हमें वैसे ही कट करना है। फ्रेंड्स, अपने हम चैनल पे सभी प्रकार की बैक डिजाइन और बाजू डिजाइन और सभी साइज की हम ब्लाउज की कटिंग अपने चैनल पे डाल देते हैं। अगर आप ब्लाउज सीखना चाहते हैं सभी साइज में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस साइज में ब्लाउज की कटिंग जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम मेन फैब्रिक को भी हम कट करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से हम पहले बराबर से अच्छे से हम जमा लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है। मोटा कपड़ा रहता है तो उतना नहीं फिसलता, लेकिन देख सकते हैं हमारा कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसमें हम पहले अच्छे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो आप पहले कपड़े को बराबर रखने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को पहले पिन से आप अटैच कर लीजिए या आप कच्चे धागे से अटैच कर लीजिए। इसके बाद आप सिलाई करिए। तो हम इसमें एक चाप की दूरी लेते हुए हम गले को तैयार करेंगे। और गले को तैयार करने के बाद हम इसे अच्छे से पलटा लिए हैं। और पलटाने के बाद अब हम कपड़े को हम इसकी लंबाई हम रखे हैं 5 इंच और चौड़ाई हम 4 इंच रखे हैं। और कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे एक चाप की दूरी लेते हुए और एक बो तैयार करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम पलटाते हुए इसमें हम इसको तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद हम यहाँ पे 2 बो बनाए हुए हैं और दोनों को हम तैयार कर लिए हैं। और बीच सेंटर से बीचों बीच हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे। और अब आप चाहे तो सुई की मदद से भी सिल सकते हैं।
हम इसमें मशीन से एक सिलाई इसमें लगा दिए हैं। और आप अगर आपको सिलने में दिक्कत हो रहा है तो आप सुई की मदद से आप सिल सकते हैं। और दोनों वो को हमें उसी तरीके से तैयार करना है, बीच सेंटर से प्लेट देते हुए इसी तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हमने दोनों सिल के कंप्लीट कर लिया है। और कुछ इस तरीके से बनने के बाद इसका लुक आया हुआ है। और छोटे को हम गले में लगाएंगे और बड़ा वाला वो को हम नीचे में लगाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसमें हम लगा रहे हैं। और इसको लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत बनके ये बैक डिजाइन तैयार होगा। अगर आप वी नेक पे बैक डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार होगा। और इसी तरीके से हम कपड़े को घुमाव देते हुए हम वो को हम लगा लेंगे। तो पहले आप इसमें निशान लगा लीजिए, इसके बाद ही आप लगाइए। कपड़े को देख सकते हैं इस तरीके से हमें बराबर रखते हुए इसे लगाना है। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम कोई सा भी डिजाइनर लेस को लगाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से डिजाइनर लेस इसमें लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम लेस को लूज रखते हुए इसमें लेस को अटैच करेंगे। देख सकते हैं हमें बीच में अच्छे से फोल्ड करना है, क्योंकि हम वी नेक पे तैयार कर रहे हैं तो हमें बीच में लेस को बहुत ही सावधानी से हमें लेस को इसमें बैठाना है। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं लेस उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम उसमें एक सिलाई और लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। ये देखिए हमें किस तरीके से बीच में सेंटर में इसे अच्छे से बैठाना है। और इसमें भी हम अच्छे से लेस को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमें लेस के नीचे भी एक बो को तैयार करके लगाना है। और इसमें हम पाइप लेस भी लगाएंगे। पाइप लेस लगाने से ब्लाउज में बहुत ही अच्छे से लुक आता है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत रहता है। आप चाहे तो पाइप लेस को बाजू में भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये वी नेक पे हम बो लगा के और लेस लगा के कंप्लीट किए। और अब हम इसमें पाइप लेस को लगाएंगे। तो जहाँ पे हम डोरी को लगाते हैं हमें सेम वहीं पे पाइप लेस को लगाना है। तो हम पहले चौक से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों साइड निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें लेस लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और हमें ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं पाइप लेस को इसमें अटैच करना है। पाइप लेस को आप हड़बड़ी में ना लगाएं, आराम से ही लगाएं, क्योंकि उसमें कांच रहता है तो आपकी सुई टूट सकती है, इसीलिए आप उसको आराम से ही लगाएं। और इसी तरीके से हम इसमें दूसरे साइड भी जहाँ में हमने निशान लगाया है सेम हमें वहाँ पे भी इसको अटैच कर देना है। देख सकते हैं इसी तरीके से हम इसमें भी अटैच कर देंगे सेम प्रोसेस करते हुए। तो हम कुछ इस तरीके से लगा के इसे कंप्लीट किए। और जो हमारा दूसरा वो है तो उसको हम लेस के नीचे लगाएंगे। इसके बाद हम उसमें बटन या मोती अटैच करेंगे। आपको जो भी ठीक लगे आप उस हिसाब से उसमें अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमने उसमें बो को लगा के तैयार किया। और इसमें अब हम बटन लगाएंगे। आप चाहे तो कपड़े का भी बटन लगा के बना के लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे से लुक आने वाला है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और हम अच्छे से सुई की मदद से 2-3 बार अच्छे से टक कर लेंगे। हमें बटन को मजबूती के साथ लगाना है। और हम दूसरे बो में भी इसी तरीके से हम बटन को अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों में भी हम बटन लगा के इसमें कंप्लीट कर लिए। और फ्रेंड्स आज की हमारी ये डिज़ाइन बैक डिज़ाइन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी बताएं। और अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर